नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। देश भर में आज मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में इस दिन खासकर पतंगबाजी और तिल गुड़ के दान का उत्सव देखने को मिलता है। इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसे प्रमुख स्थलों पर लोग परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हैं। इंडिया गेट पर खास सजावट, खिचड़ी वितरण और स्ट्रीट फूड का मजा भी इस त्योहार को और खास बनाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद दही चूड़ा खाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दही चूड़ा का सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होते ही शरीर में पित्त बढ़ने लगता है, जिसे संतुलित रखने में दही चूड़ा सहायक होता है। यही कारण है कि ये पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर भी कड़ाके की ठंड जारी है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में घने से अत्यधिक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे कहीं कहीं जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में सुबह शाम अत्यधिक घना कोहरा रहेगा। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश की संभावना है। भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार, बंगाल और पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पटना, हावड़ा, अमृतसर और आनंद विहार जैसे व्यस्त रूट्स की ट्रेनें 28 फरवरी से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक कैंसिल रहेंगी। इससे खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होंगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। मतदान 15 जनवरी को सभी 227 वार्डों में होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी। मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मतदान के दिन 10 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, 33 डीसीपी, 84 एसीपी, 3000 से अधिक अधिकारी और 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। संवेदनशील इलाकों में रिजर्व पुलिस बल और होम गार्ड्स की भी अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार तक एसआईआर से जुड़े मामलों में 84 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 आत्महत्याएं हैं और 17 मौतें नोटिस मिलने के बाद हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक से हुई हैं। ममता ने इन मौतों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और भाजपा पर डालते हुए आरोप लगाया है कि एआई के जरिए नाम हटाए जा रहे हैं और अन्य राज्यों से लोगों को बंगाल में वोट दिलाने की साजिश है। बिहार सरकार ने सड़कों के गड्ढों की पहचान और मरम्मत के लिए नई योजना गड्ढा बताओ इनाम पाओ शुरू की है। इसके तहत गड्ढों की फोटो भेजने पर शिकायत सही पाए जाने पर 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार सूचना स्थापित होने के बाद 72 घंटे के भीतर गड्ढे की मरम्मत कर दी जाएगी। योजना का उद्देश्य राज्यों की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। केरल बीजेपी ने एलडीएफ सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के फैसले का समर्थन किया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि नाम बदलने से धर्म आधारित विभाजन की कोशिशों पर लगाम होगा। राज्य विधानसभा ने आधिकारिक अभिलेखों में केरल से केरलम नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तेलंगाना में अब सरकारी कर्मचारी अगर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके वेतन का 10 से 15% सीधे माता पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये कदम बुजुर्गों की सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सरकार ने कर्मचारियों के परिवारों का ऑडिट भी शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की थाना पारा स्थित शाखा में ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। खाता धारकों ने बैंक मैनेजर और कुछ कर्मचारियों पर मिलीभगत कर उनके खातों से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया है। घटना के बाद बैंक में ग्राहकों का तांता लगा हुआ है और कई लोग थाने भी पहुंच चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम ने अपने बड़े भाई की मौत का हवाला देते हुए 14 दिन की पैरोल मांगी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है और उसे केवल 2 दिन की आपातकालीन पैरोल ही दी जा सकती है। लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने कहा है कि 2 दिन की पैरोल ही संभव है, जिसमें सुरक्षा का खर्च खुद अबू सलेम उठाएगा। सलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा है कि 2 दिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों और चोटों के मामलों में राज्य सरकारों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने डॉग लवर्स से भी अपील की है कि वे स्ट्रीट डॉग को अपने साथ रखें। डॉग लवर्स का कहना है कि स्ट्रीट डॉग बिना प्रोवोकेशन कभी हमला नहीं करते। उनका कहना है कि एनजीओ द्वारा टीकाकरण और नसबंदी किए गए कुत्ते सुरक्षित हैं और उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम के 25% कोटा पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि राज्यों को निजी स्कूलों में आरटीई कोटा लागू करने के लिए नियम बनाना अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बाल अधिकार निकायों की एसओपी कानून के समान नहीं है और उन्हें नियमों का विकल्प नहीं माना जा सकता। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत कमजोर और वंचित बच्चों को प्रवेश देने का निजी स्कूलों का दायित्व नियमों के अभाव में प्रभावित नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने एनईईटी पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ में बड़ी कटौती की है। जनरल के लिए परसेंटाइल 50 से घटाकर 7, जनरल के लिए 45 से 5 और एसटी एससी ओबीसी के लिए 40 से घटाकर 0 कर दिया गया है। इस फैसले से देश भर में 9000 से ज्यादा खाली पीजी मेडिकल सीटें भरने का रास्ता साफ होगा और डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। ईरान में जारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा जारी रखती है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की हत्याओं और कथित फांसी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार विरोध प्रदर्शन अब तीसरे सप्ताह में है और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है। राजौरी जिले के केरी सेक्टर के डूंगा गाला इलाके में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ड्रोन को देखते ही भारतीय सेना ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन लौट आए। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सेना समेत अन्य एजेंसियां सतर्क हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने वडोदरा में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारत की नजरें सीरीज जीत पर है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के चलते 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने मंगलवार को बीसीबी से पुनर्विचार करने पर अनुरोध किया था, जिसे बोर्ड ने ठुकरा दिया है। बीसीबी ने कहा है कि वो अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। आईसीसी ने टूर्नामेंट में किसी भी प्रकार के खतरे की रिपोर्ट नहीं दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। सूरत में आईएसपीएल सीजन 3 के दौरान क्रिकेट और फिल्मी दुनिया के 2 दिग्गज सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए। दोनों ने बिना किसी बैट या मैदान के हाथों से फिंगर क्रिकेट खेलकर मस्ती की। अमिताभ बच्चन ने ये यादगार वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है, क्रिकेट के भगवान के साथ फिंगर क्रिकेट खेल रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने यहां कोर कमेटी के सदस्य के रूप में मौजूद थे, जबकि अमिताभ बच्चन माझी मुंबई फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। शुरुआत में दोनों बातचीत करते दिखे, लेकिन जल्दी ही फिंगर क्रिकेट खेलकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। प्रभास स्टारर हॉरर कॉमेडी द राजा साहब ने रिलीज के 5वें दिन यानी कि मंगलवार को लगभग 4.85 करोड़ की कमाई की। पहले वीकेंड में अच्छी ओपनिंग के बाद फिल्म की कमाई में तेज गिरावट देखी गई। कमजोर कहानी और नेगेटिव रिव्यू के कारण दर्शकों की संख्या कम होती जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन अब सिंगल डिजिट में सिमट चुका है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।